नहीं है। दुख है तो केवल एक ही बात का दुख है, हमारे पिताजी कुछ नहीं बोले। दुख है तो इसी बात का है। तो आज ध्रुव की मां कहती है कि मोह दुखिया के लाल अरे कन्हैया तो नदी कन्हैया लगी देती रोई गई है। परीक्षा नहीं लगी सुनी लगी देती रोई गई है। इधर आज इस समय ध्रुव जी महाराज जब कहते हैं भैया आज मैं पिताजी के दरबार में गया था तो मौसी ने मैं पिताजी की गोदी में बैठा था। मौसी ने आकर के मेरे गाल पे ताड़शीना तमाचा दिया और पिताजी ने ये भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। दुख है तो केवल इसी बात का दुख है। ध्रुव की मां कहती है लाला अगर वो तेरे पिता होते, तेरा पिता तो वो परमात्मा ही है। और जब ये कहा कि तेरा पिता तो परमात्मा ही है, ध्रुव जी महाराज कहने लगे भैया क्या कहा, मेरा पिता कौन है? जवाब दिया तेरा पिता परमात्मा है। जवाब दिया वो कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव की मां ने ये कहा लाला जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम जंगल में जाना और जब तुम जंगल में जाना तपस्या करना, तब तुम्हें तुम्हारे पिताजी मिलेंगे। उसी समय ध्रुव जी के दिमाग में वही बात गूंज गई महाराज। जवाब दिया अब चाहे हमें कुछ भी हो जाए हम अपने पिताजी के दर्शन करेंगे और परम पिता परमेश्वर की गोदी में मैं बैठूंगा। आज ध्रुव जी महाराज कहते भैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं जंगल के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए ध्रुव की मां कहती लाला अभी तुम जंगल में मत जाओ, तुम्हारी नादान उम्र है। जंगल में शेर भेड़िए चीता रहते हैं, तुम्हारा बच्चड़ कर जाएंगे लाला।
आज इस समय द्रौपदी माँ जब समझाती हैं, द्रौपदी महाराज नहीं माने श्रोता बंधुओं, और जब द्रौपदी महाराज जब नहीं माने तो आज द्रौपदी ने क्या किया, कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो छोटे छोटे हाथों से। आज द्रौपदी महाराज अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं, और जब चलने के लिए जब तैयार जब हुए तो ऐसा ही नहीं, सुनीति मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सुनीति मैया आंखों में आंसू लेकर के कहती है, जैसे पीठ दिखाए जा रहे हो तैसी मुख को दिखलइयो, और जंगल में जाएगी मेरे लला, और जंगल में जाएगी मेरे लला, जय मैया भूल मती जइयो, जंगल में द्रौपदी महाराज छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं। द्रौपदी महाराज जब चलने के लिए जब तैयार हुए हैं तो इधर उत्तर बात को ये मालूम पड़ा है महाराज कि हमारी बड़ी वाली रानी का लड़का जंगल के लिए भजन करने के लिए जा रहा है। तो उसी समय ये खबर पहुंचाई है, अरे उसे कह दो वो जंगल के लिए नहीं जाए, उसे रहने के लिए मकान मिलेगा, सुंदर से वस्त्र मिलेंगे पहनने के लिए। अब द्रौपदी महाराज ने महाराज जैसे ही मन में विचार किया कि अभी तो मैं चलने के लिए तैयार हुआ हूँ, भगवान के पास में इतना सब कुछ होने लगा, फिर ये आगे और बढ़े हैं। और ये 201 रुपए अशोक कुमार मास्टर साहब हैं, 201 रुपए मास्टर साहब जी ये हमारे लिए दे रहे हैं। भगवान कन्हैया इनकी मनोकामना पूरी करे, यही हमारी इच्छा और आकांक्षा है। तो आइए एक प्यारा सा सभी कीर्तन बोलते हैं, और देखिए जिस प्रकार से महाराज हम और 20-20 रुपए हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट कलाकार हैं सभी के लिए दे रहे हैं।